हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में सहयोग करता हुआ मैं एक क्लास 12th की केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके पास। क्वेश्चन है आपके पास, एस्टरीकरण अपक्रिया एवं इसकी क्रियाविधि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। एस्टरीकरण अपक्रिया एवं इसकी क्रियाविधि। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे बच्चों। हम बहुत ही सरल शब्दों में समझने वाले हैं। एस्टरीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, एस्टरीकरण अपक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही सरल शब्दों में समझने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों, एस्टरीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। एस्टरीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको पहले बता दें बच्चों कि अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। इस अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो अल्कोहल बच्चों लिख लीजिएगा आप लोग, अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल से अपक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। एस्टर का निर्माण करता है। एस्टर का निर्माण करता है। यह अपक्रिया एस्टरीकरण अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया एस्टरीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषा आपको दिया गया है बच्चों। अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। यह अपक्रिया एस्टरीकरण अपक्रिया कहलाती है। इसका रिएक्शन समझेंगे बच्चों आसान से शब्दों में। अल्कोहल बच्चों, अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, आप जानते हो बच्चों, ROH। R क्या है, एल्किल समूह है। OH क्या है, एल्कोहलिक समूह है। अल्कोहल बच्चों अपक्रिया करता है किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र आप जानते हो बच्चों, RCOOH, जिसको हम संरचनात्मक रूप में लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है बच्चों। अब क्रिया कराया जा रहा है अल्कोहल से।
उपस्थिति है बच्चों सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से अपक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है बच्चों। ये दोनों क्या हैं? एल्किल समूह है RR। अगर हम इनको डिफरेंट करना चाहें तो इसको डिफरेंट भी रख सकते हैं और समान भी रख सकते हैं। तो ये आपका बच्चों ध्यान रखिएगा, रिएक्शन किस तरह से होता है। कार्बोक्सिलिक समूह का या कार्बोक्सिलिक यौगिक का OH जो समूह है यह अल्कोहल के हाइड्रोजन परमाणु के साथ H2O अणु का निर्माण करता है, जल के अणु का निर्माण करता है। और ये R- सिंगल बॉन्ड O जो है बच्चों कार्बन से आकर के जुड़ता है और एस्टर का निर्माण करता है। इस तरह से ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसका OH समूह इसके हाइड्रोजन परमाणु के साथ निर्मित कर लिया बच्चों H2O अणु निकल गया, जो कि अब इसका कार्बन परमाणु अल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु से जाकर जुड़ेगा तो यह निर्मित कर लेगा सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R- प्लस ये निर्मित हो जाता है H2O। इस तरह से R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R- इसको बोला जाता है बच्चों एस्टर। इस अभिक्रिया को कहा जाता है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एक सामान्य रिएक्शन लिखते हैं बच्चों इसका हम, तो R आपका एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह को हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर R और R- लिखा गया है बच्चों, तो हम इस एल्किल समूह को डिफरेंट कर देते हैं, भिन्न कर देते हैं। यहाँ हमारा CH3 है, मेथिल है, तो यहाँ हम C2H5 ले लेते हैं, अर्थात एथिल ले लेते हैं। और ये बच्चों OH। अब इसका OH जो है इसके हाइड्रोजन के साथ H2O का निर्माण समझते हैं। कंसंट्रेट H2SO4, ठीक। अब ये निर्मित कर लेगा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O। अब इसका ऑक्सीजन परमाणु बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा, तो इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस H2O। ये जो यौगिक बना है बच्चों ये है आपका एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट यह अभिक्रिया कहलाती है बच्चों एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब चर्चा करते हैं इसके मैकेनिज्म पर, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एस्टरीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब चर्चा करते हैं बच्चों एस्टरीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि। एस्टरीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि में सबसे पहले प्रारंभ होता है बच्चों जो आपने यूज किया था सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जब आयनित होता है बच्चों H2SO4, जब ये बच्चों आयनित होता है तो निर्मित करता है हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन SO4 डबल माइनस। इसको हमने इसलिए बताया क्योंकि बच्चों प्रारंभ में हमारी अभिक्रिया की क्रियाविधि में उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन आयन। आइए समझते हैं क्रियाविधि में।
हमारे पास है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपके पास RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब इस ऑक्सीजन के पास भी बच्चों, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिसको आप इंग्लिश में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हो या LP इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। प्रारंभ में बच्चों आता है हमारा जो हाइड्रोजन आयन है। इस चिन्ह का उपयोग इसलिए किया हमने बच्चों क्योंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले यहां देखिए बच्चों, अभिक्रिया की क्रियाविधि में जो ये आपके पास ऑक्सीजन परमाणु है, ये आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। तो इस डबल बॉन्ड में बच्चों एक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड है पाई बॉन्ड। ठीक, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो बच्चों ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होती है, वो कार्बन से अधिक होता है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जब बच्चों आकर्षित करता है तो होता यह है कि जो आपका ऑक्सीजन है ये आंशिक रूप से ऋणावेश हो जाता है और ये कार्बन जो है आंशिक रूप से धनावेश हो जाता है। और जब ये आंशिक रूप से धनावेश हो जाता है तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो है ये आपका धनावेशित है, ये आक्रमण करता है ऑक्सीजन की ओर और इससे जाकर जुड़ जाता है। जुड़ने की प्रक्रिया यह होती है बच्चों, जो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो प्रक्रिया ये होगी बच्चों, RC डबल बॉन्ड O, इसके साथ आ गया बच्चों H। इस प्रक्रिया में हुआ क्या बच्चों कि ऑक्सीजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन आयन को। जब हाइड्रोजन आयन को दे दिया बच्चों तो ऑक्सीजन हो गया धनात्मक, ठीक, और ये कार्बन क्या हो गया, एक मिनट बच्चों, फिर से थोड़ा सा यहां पर फॉल्टिंग हुई है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। हाँ, फिर से समझ लेते हैं। जब ये आपका हाइड्रोजन इससे जाकर जुड़ा हाइड्रोजन को आपने जोड़ा ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्सीजन हो गया धनात्मक इस तरह से, RC डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन आकर जुड़ा। क्यों जुड़ा? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये धनात्मक हो गया और ये भी क्या है, धनात्मक है। क्यों धनात्मक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से गया था। अब बच्चों आगे आपके पास है OH। अब यहां पर एंट्री हो जाती है बच्चों एल्कोहल की। एल्कोहल हमारे पास क्या था, R-OH। इस ऑक्सीजन के पास भी बच्चों क्या है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन होना चाहता है उदासीन, न्यूट्रल, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता कौन है, ये ऑक्सीजन। एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा।
ये भी न्यूट्रल होना चाहता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ हम दे देते हैं इस ऑक्सीजन को। याद रखना बच्चों, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक इसको दे देंगे तो ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये हो जाता है R सिंगल बॉन्ड OH। ये इलेक्ट्रॉन जब बच्चों चला गया यहाँ पर तो ये बॉन्ड टूट गया और ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, जिसके कारण ये पॉजिटिव हुआ था, और ये इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन को देता है तो ये कार्बन भी न्यूट्रल हो जाता है OH। अब इस कार्बन से जुड़ गया बच्चों ये ऑक्सीजन, ठीक, इससे जुड़ा हुआ है R', इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। आशा करते हैं कि इतनी बात आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब देखिए बच्चों, जब इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया तो ये ऑक्सीजन भी क्या हो गया, धनात्मक हो गया। अब जब धनात्मक हो गया तो ये भी उदासीन होना चाहता है। उदासीन होने के लिए बच्चों ये जो सहसंयोजी बंध है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है बच्चों। जब आकर्षित करता है तो इस तरह से ये न्यूट्रल हो जाता है। और देखें बच्चों, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है, तो ये हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये आपका हो जाएगा धनात्मक। जब धनात्मक हो जाएगा बच्चों तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी को फील कर रहा है और ये भाग कर जाएगा ऑक्सीजन के पास। क्यों भाग कर जाएगा? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास। आगे समझते हैं बच्चों। ये आपके पास आ गया बच्चों R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन यहां जाकर जुड़ गया तो ये हो जाएगा OH2 और ये आपका हो जाएगा धनात्मक। ये आपका ऑक्सीजन हो गया बच्चों न्यूट्रल, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का और इससे आपका जुड़ा है R'। अब करना कुछ नहीं है बच्चों, अब यहां से हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन यहां पर आपका धनात्मक हुआ है, इस धनात्मक को न्यूट्रल करने के लिए जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सहसंयोजी बंध बना हुआ है, इस सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं ऑक्सीजन को। जब ये ऑक्सीजन को दे देंगे तो ये बच्चों H2O अणु का निष्कासन हो जाएगा, H2 अणु जो है निकल जाएगा। जब H2 अणु निकल गया बच्चों तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन। तो ये बच्चों निकल गया हमारे पास H2O अणु। यहां पर निर्मित क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बोधन आयन। इस तरह से बच्चों R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, ये कार्बन हो गया बच्चों धनात्मक। इस कार्बन से जुड़ा है बच्चों OR', H2O निकल गया बच्चों, जिसके कारण ये कार्बन हो गया हमारा धनात्मक। अब इसको बच्चों क्या करना है, उदासीन करना है। अब इसको उदासीन करना है तो क्या करेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको बच्चों हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, हाइड्रोजन आयन को निकाल देंगे। तो जब निकाल देंगे बच्चों, ये आपका यहाँ पर द्विबंध का निर्माण कर लेगा, डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा,
और निर्मित हो जाएगा हमारा R सिंगल बॉन्ड C, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, और उसके बाद कार्बन से ये जुड़ा हुआ है O R डैश, ये आपका बच्चों है एस्टर। इसी को हमको निर्मित करना था। यहां से बच्चों जो हाइड्रोजन आयन निकला वो ये रहा आपका। ठीक, आशा करते हैं कि एस्टरीकरण की अभिक्रिया की क्रियाविधि में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद। हाँ